Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का धमाकेदार एक्सपायरी। और मुझे पता है आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आया रहेगा एक्सपायरी के लिए। अब मैं कहूं पेट से चिल्ला चिल्ला के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी ही ऐसी खतरनाक कि मजा आ गया। अब ये सब ट्रम्प चाचा की बदौलत है, बट देखते हैं जरा कि आज दिन भर में क्या हुआ। और बहुत सारी लर्निंग है आज, तो बिल्कुल भी मिस मत करना ये सेशन, क्योंकि आज दो चीज की लर्निंग रहने वाली है। क्योंकि थोड़ा सा मैं आज एक्टिव हूँ। नॉर्मली जब कॉफी पीता हूँ, कॉफी लाटे, तो एक्टिव हो जाता हूँ। दो चीज की आज ये है। एक तो सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक एवरेज दिन कैसा रहता है, तो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आज बताना चाहता हूं कि एक अच्छा दिन कैसे रहता है। राइट? तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। दूसरा, कौन से जगह पे हम ट्रेड करते वक्त मार खाते हैं, और क्यों ऐसे होता है कि जब हमें लगता है कि हम जहां से एंट्री लेते हैं मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये भी एक क्लासिकल कंसेप्ट है जो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ है, या मैं कहूंगा मोस्ट डीपेस्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ है। तो क्या आप रेडी हो सिर्फ यस या नो में कहना, क्योंकि मुझे 5,000 कमेंट से कम नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भंडार मैं आपको देने वाला हूं। और जैसे कि कल मैंने कहा था, एटलीस्ट अपने आप को 3 महीने का समय दो, 3 महीने का समय दो, क्योंकि पूरा मार्केट का ट्रेडिंग साइकिल और आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी बैठने के लिए ये जरूरी है। तो कल का जो एपिसोड था उससे ही कंटिन्यूएशन आज का एपिसोड रहेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। राइट? और जो पहले बार मुझे देख रहे हैं, तो डरना नहीं, मैं कुछ ऐरा गैरा इंसान नहीं हूं। थोड़ी बहुत मेरी भी कुछ क्रेडेंशियल्स, यानी कि औकात थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, आई एम अ बी मैकेनिकल इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, VJTI करके है, वहां से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मुंबई का वन ऑफ द टॉपेस्ट कॉलेज है, IIT के नीचे आता है। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और ये जो एनालिसिस करता हूँ मैं आज कल से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल, 4 या 5 साल से कर रहा हूँ। और लोग, यानी कि जनता जनार्दन, आप ही कहते हो कि एनालिसिस से हमें हेल्प होता है, और मैं इस चीज के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। अब चैनल इतना अगर थोड़ी सी मैंने अपनी लाल कर ली है, तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना बनता है। आगे देखते हैं कि आज का एनालिसिस कैसे रहा। सबसे पहले आप देखना, हम रेड कैंडल पे एंट्री करते हैं पुट की, बराबर। तो ये रही मॉर्निंग को ही रेड कैंडल पुट की, और ये रहा हमारा शॉर्ट एंट्री का लेवल। तो आपको दिक्कत किस बात की थी? श्योर शॉर्ट एंट्री के लिए आप जा सकते हैं। और ये रहा हमारा टारगेट 1, और ये रहा हमारा टारगेट 2। और एक देखने वाली बात है, जैसे ही टारगेट 2 आया, मार्केट साइडवेज चला गया। राइट? तो हमेशा मैं आपको ध्यान में दिलाता हूं, मैं टारगेट्स क्यों देता हूं, क्योंकि टारगेट्स ऐसे पॉइंट्स रहते हैं या ऐसे पिवोटिंग पॉइंट्स रहते हैं कि जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके लिए जब भी कोई टारगेट मैं देता हूं, टारगेट 1, टारगेट 2, प्रॉफिट बुकिंग करना सीख लो। और मैं ये एग्जांपल जो इतने दिनों से मुझे फॉलो करते हैं, आपको भी पता है कि बार बार जब टारगेट्स आते हैं, तो ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है, रिवर्स होता है, ऐसा नहीं कहूंगा। तो ये एग्जांपल मैं पहले बार नहीं दिखा रहा हूं। और फिर क्या हुआ, तो मार्केट ने और भी नीचे चला गया। अब क्या आज आपने पैसा कमाया? यस या नो, कमेंट करके बताना। अब हमने क्या किया, या जैसे मैंने आपको दिखाया, एक एवरेज दिन रहता है जहां पे आप 5 ट्रेडिंग या 6 ट्रेडिंग करते हो, 10 या 5 पॉइंट ही निकलता है, ज्यादा पैसा नहीं निकलता है, कॉस्ट टू कॉस्ट या ट्रेल स्टॉप लॉस लगता है। राइट? तो
22 दिन रहते हैं, मैंने आपको ये भी समझाया था। और पहले 3 महीने में पहला महीना तो डिसिप्लिन आने में ही लगता है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप कम लॉस में हो तो अपनी पीठ दोनों हाथों से थपथपाना, पीठ भी थपथना और गोरिल्ला की तरह अपनी चेस्ट भी थंपिंग करना, इसको थंपिंग कहते हैं जो गोरिल्ला करता है, क्योंकि आप बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हो। सेकंड महीना थोड़ा-सा लॉस या थोड़ा-सा प्रॉफिट, तीसरे महीने जब आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा आफ्टर डिसिप्लिन, तब चौथे महीने जाके आप स्केलिंग करना। अब एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना ही कि मैं कोई अपनी लाल दिखा रहा हूँ या मैं खुद परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, नहीं। आज का दिन आपने भी देखा, बहुत सही और ट्रेंडिंग था, राइट? दिन ट्रेंडिंग था, पुल बैक्स कम थे, साइडवेज सिर्फ बीच में थोड़े से थे। तो यहाँ पे देखोगे ना, ये पहला, यहाँ पे आप देखोगे तो मॉर्निंग वाला ट्रेड, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मॉर्निंग वाला ट्रेड है, यहाँ पे हमने क्लियर कट जो सुबह का था, ये क्या है, तो ये रहा पीई, राइट? और यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स, मैं हाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सेफली 18 पॉइंट कमाए। अब दूसरा जो था वो आप देखोगे तो वापस दोबारा पुट, सेफली 18 पॉइंट कमाए, 36 हो गए। और हीरो जीरो ट्रेड, क्योंकि समझ में आ रहा था गैप क्लोजिंग, आपको जो जो ऐप में है, आपने आपको बताया भी था कि बड़ी गैप है, ऑफकोर्स पूरी क्लोज नहीं हुई, बट ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैप में जाएगा तो जोर से जाएगा, बट उसके बाद जोर से ऊपर भी आया, बट जोर से जाएगा। और ये मैंने आपको आधे एक घंटे पहले प्रॉपरली ड्रॉ करके बताया था कि ये हम गैप पे फोकस कर रहे हैं। तो तब भी अगर आप देखोगे तो एंट्री 33 की, और जो एग्जिट था सेफ एग्जिट, हाई नहीं मैं कह रहा हूं, हाई की बात ही नहीं कर रहा हूं, सेफ एग्जिट, यानी कि आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ना कि मैं आपको, लोग कहते हैं ना सर हाई दिखा रहे हो, हाई में थोड़ी एग्जिट होता है, मैं तो बता भी नहीं रहा हूं हाई का, सेफ डॉट टू डॉट 30 पॉइंट का एग्जिट। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दिन में हमने 66 पॉइंट्स कमाए। तो कुछ ऐसे दिन भी रहते हैं जहां पे आपका जैकपॉट लग जाता है, ओके? आपकी ट्रेडिंग जो रहती है वो मस्त रहती है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है, डाउनवर्ड या अपवर्ड ट्रेंडिंग है, पुल बैक्स कम रहते हैं, और ऐसे दिन में आपको पैसा कमाना है। और इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, यानी कि उसके कल के पहले के मीन्स कल का ही दिन जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, वहां पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है, तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट मेरे भाइयों और बहनों और सज्जनों, बड़ा लॉस मत करना, बड़ा लॉस मत करना, कैपिटल प्रोटेक्शन के यहाँ पे देखना। और इसीलिए 20 to 30% लोग कहते हैं सर आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगे और हम लोग ट्रेल स्टॉप लॉस करके अपनी उंगली काट देंगे? नहीं, हमारा पैसा बड़ा लॉस में जा रहा है तो हम होल्ड करके रखेंगे। तो आप यही गलती कर रहे हो कि उंगली काटने से, उंगली काटना आसान है, रादर देन आप पूरी पूरी अपनी गर्दन काटोगे और पूरा का पूरा कैपिटल लॉस करने से अच्छा एक छोटी सी उंगली काटोगे तो बहुत सिंपल है। और ये द्रोणाचार्य और मैं कहूँगा एकलव्य की तरह है। जैसे ये दक्षिणा रहती है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए और पैसा कमाने के लिए, जैसे द्रोणाचार्य ने दक्षिणा मांगी थी, राइट? तो वैसे ही मार्केट भी दक्षिणा मांगता है पर पैसा कमाने के लिए, और हंसते-हंसते बिना संकोच आपको उंगली काट के मार्केट को देना है, यानी कि स्टॉप लॉस में पैसा काट के निकल जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसे दिन भी आएंगे, यही मार्केट है जो आपको द्रोणाचार्य की तरह इतने अच्छे दिन भी दिखाएगा, तब भी आप पैसा कमाओगे। तो ये तो जस्ट एक हफ्ते का भी साइकिल नहीं है। जब आप हमारे साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की साइकिल पूरी तरीके से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट के साइकिल, ट्रेडिंग साइकिल्स कैसे रहते हैं,
कौन से दिन में पैसा बनता है, कौन से साइडवेज दिन में आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं। लोग यानी कि अगर घर पे या कभी ऑफिस में रहा तो बाल इतने खड़े हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि सर को 420 का करंट लगा है। बट ये मार्केट है, कभी-कभी ऐसा होता है, बट तब समझ जाना है कि 30 पॉइंट्स के ज़्यादा लॉस हो गया, किल स्विच। पीसी को फोड़ने से अच्छा पीसी को बंद करके साइड में रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने आपको दिखाई। और क्या ये फर्स्ट लर्निंग अगर आपको पसंद आई तो L1 यस करके लिखना, क्योंकि सेकंड लर्निंग इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जहां पे एंट्री लेते हो वहीं पे मार्केट क्यों रिवर्स होता है। बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। तो L1 यस अगर आप लिखोगे और कम से कम 5000 कमेंट्स मुझे आएंगे तो ही मैं L2 जो कि इससे 10 गुना इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करूंगा, नहीं तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। और कल से तो आपके लिए कुछ भी नहीं, जस्ट लेवल्स लिखूंगा, फटाफट आपको देखना है, और वो भी गंदे हैंडराइटिंग में लिखूंगा ताकि आपको आधा समझे भी ना कि मैं 8 लिख रहा हूँ या 6 लिख रहा हूँ या 3 लिख रहा हूँ, एंड योर 6 इज माई 9 ऐसे करके आपको कंफ्यूज करके छोड़ूंगा। तो होपफुली आपको पता होगा कि योर 6 एंड माई 9 क्या है। अगर आपको पता है ये कंट्रोवर्सी कहाँ से चालू हुई है तो कमेंट करके लिखना। ये आपके लिए आज का क्विज है, योर 6 इज माई 9। अब और मैं आपको ऐसे ही कंफ्यूज करूंगा अगर 5000 कमेंट्स नहीं आते हैं तो। अब ये थोड़े से मैं दिखा देता हूं कि आज कैसे ये हो गया। अब ये देखना कि ये जो था 12-21 का ट्रेड, एंट्री टारगेट 1 टारगेट 2, प्रॉपरली टारगेट 2 पे एग्जिट, सेफ ट्रेडर्स के लिए टारगेट 1 एंड मेड अ हाई ऑफ 260। तो कुछ इस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है। और यहाँ पे देखो जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए और सेफ ट्रेडर्स के लिए ये सही है। और ये सबसे एक बढ़िया था, यानी कि 33 को एंट्री थी एंड 63 को टारगेट 2 अचीव हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो पैसा डबल वाला ट्रेड था एंड इट मेड अ हाई ऑफ 80। तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स जो है वो आपको पैसा बना के देते हैं, याद रखना। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया टेक सेक्टर सीन ग्रोइंग 6.1 315 बिलियन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एआई को अपने ग्रोथ स्टोरी में ऐड करेगा वो पैसा कमाएगा, जो सिर्फ अभी भी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो छूट जाएगा। तो बहुत संभल के रहना आईटी सेक्टर से। बहुत सारे लोग, ये एआई इतने तेजी से आगे बढ़ रहा है कि बहुत सारे आईटी कंपनीज उस रफ्तार से दौड़ नहीं पाएंगे और ऐसे कंपनीज पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो भी डेंजरस सेक्टर है, फिलहाल के लिए संभाल के रहना। अब यूएस टू डिसाइड ऑन टैरिफ फॉर सोलर पैनल्स फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया एंड लाओस। तो इससे ठीक है, अभी उनको डिसाइड करना है। 10 बार टैरिफ लगाते हैं, 10 बार निकालते हैं, 10 बार वापस लगाते हैं। तो अब ये टैरिफ की न्यूज से मजा उठ गया है, तो मैं ज्यादा इतना डिस्कस नहीं करूंगा। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, बजाज हाउसिंग, विमता लैब्स और एनटीपीसी। तो ये 3 स्टॉक्स। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने अभी भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो सेकंड इम्पॉर्टेंट लर्निंग है L2 उसके बारे में कहने वाला हूं। तो पहले तो आप फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लेना। निफ्टी के भी एनालिसिस मिलता है, इक्विटी का भी मिलता है, कमोडिटी का भी मिलता है। यहाँ पे कमोडिटीज के बटन है और ये प्ले स्टोर में भी मिलता है, ये एप्पल स्टोर में भी मिलता है। 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो क्या है, फटाफट कस्टमर सपोर्ट। सेकंड फायदा है कि विद इन द मार्केट आवर्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है एंड ओपन इंटरेस्ट भी दिखता है। अगर आपके पास कम पैसे है, आप किसी कारण फीस जुटा नहीं पा रहे हैं मेरे से सीखने के लिए, तो तब तक के लिए आपको हम फ्री ट्रेड्स भी देते हैं। यानी कि आज भी जो फ्री ट्रेड दिया आपने भी देखा रहेगा कि 15 पॉइंट्स तक आपने आराम से कमा लिए। तो ये मार्केट जो मीन्स मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जल्द से जल्द हमारे फैमिली में ज्वाइन करना चाहते हैं बिना कोई संकोच। बट जिनको अभी भी यानी कि कोई सैलरी का इंतजार कर रहा है या कोई थोड़े और पैसे जमा करने का इंतजार कर रहा है,
तो आप भी नाराज मत होना, आप हर दिन ये ऐप देखना, क्योंकि एक ट्रेड ऑलमोस्ट दिन का हम फ्री देते हैं। तो यहाँ पे ये है। एंड ऑफ कोर्स अगर मीन्स आप पेड मीन्स आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, आप सीखना भी चाहते हो, रिसर्च सर्विस भी चाहते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिसर्च वाला दिन भर आंखें फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काम है ये मैं और मेरी टीम करता हूँ। इसके लिए देखो इतना मोटा चश्मा लगा है। एंड यस, अलर्ट भी आते हैं, तो सिर्फ अलर्ट के टाइम पे आपको ऐप में देखना है, ट्रेड लेना है, ट्रेल स्टॉप लॉस सब रहता है, टारगेट्स ठीक तरीके से रहते हैं। एंड लोगों को पसंद आता है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मार्केट में आप किधर भी जाके देखो, अगर 10 गुना कम नहीं है तो आप हमें बता देना। तो डेफिनेटली आप हमारे टीम से पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप पे या ऐप में ऐप के इसमें आप पूछ सकते हो फैमिली ज्वाइन करने के कितने प्राइस है। बहुत रीजनेबल कॉस्ट है, वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया। तो आप डेफिनेटली पूछना। अब चलते हैं काम की बात। क्यों ऐसे होता है हमारे साथ कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब भी ही मार्केट नीचे आता है, खास करके जब हम कॉल लेते हैं। इसमें एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, मार्केट के स्ट्रक्चर की गलती है, और उसके बाद मैं फटाफट लेवल्स बताऊंगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं तो प्लीज एक बार लिख देना बकवास यस या बकवास नो। सॉरी, इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग, और बकवास लग रहा है तो कैसे भी उल्टे सुल्टे इसमें लिखना, क्योंकि इतना बात करके अगर मैं आपको बोर कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको बोर करने के लिए, अगर मीन्स बहुत सारी गालियां मैं नहीं खाना चाहता हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आने के लिए आप लिखना कि अभी तक जो चल रहा है वो इंटरेस्टिंग चल रहा है, या बकवास, सुपर बकवास, हाईली बकवास, या अभी तक का सबसे बकवास, यानी कि सबसे सबसे बकवास। जो भी बकवास पिक्चर है उससे भी, कोई बकवास पिक्चर अगर है तो उससे भी बकवास। ओके, अब आइए कंसेप्ट को देखते हैं, और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब होता क्या है कि मार्केट जो है ना ये वेव बनाता है, राइट। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे सेलर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से बाइंग जो चली है, ओके, बाद में कभी ना कभी तो सेलर्स आएंगे ही, राइट। और ये जो जोन है ये मैं अलग इससे ड्रॉ करता हूं। ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन है, सेलर्स। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा गिरता है। ओके, और अब जब मार्केट पूरी तरीके से, हमको क्या लगता है कि चलो मार्केट तो पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरा है ना, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आप ट्रेंड में हैं। और आप देखोगे तो ये वाला लो अभी तक मार्केट ने नहीं तोड़ा है, तो अभी तक तो आप ट्रेंड में हैं। तो यहां से फिर जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि कहीं तो भी ये जोन में, कहीं तो भी ये जोन में, अब हमारी दुविधा क्या है कि हम हमेशा इसके नीचे क्यों देखते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर हमने नहीं देखा तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी, राइट, और हमारा ब्रेकआउट मिस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेलर का जोन है ना उसके जस्ट नीचे, और हमको क्या लगता है, देखो यार 3 बार तो हिट कर दिया है ना सेलर का जोन, तो यहाँ के सेलर्स धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। तो अब ये और देखो पूरा नीचे भी नहीं गिरा है, वापस ऊपर आया है, यानी कि ये मार्केट श्योर शॉट आपके टाइम ब्रेकआउट देगा। तो थोड़ा सा जब मार्केट यहाँ पे रुक जाता है तब हम क्या करते हैं, झट से कॉल खरीद लेते हैं, और हमारे ख्याली पुलाव में इतना बड़ा मीन्स बात चलती रहती है
कि एक बढ़िया सी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, एक्सपायरी है और मेरा जो कॉल है वो 300% जाएगा और फिर मेरे 1 लाख मैंने लगाया है वो 4 लाख हो जाएगा और मैं कुछ ना कुछ बढ़िया सी गाड़ी या वेकेशन पे जाऊंगा या जो पैसे कम पड़ रहे हैं उसको ये करूंगा, व्हाटएवर इट इज। एंड यहाँ ये कंसेप्ट होता है। और दिक्कत क्या है कि अगर मैंने बाद में एंट्री की तो प्रॉब्लम है कि मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो इसके लिए मेरी मजबूरी क्या होती है कि अर्ली एंट्री करना। मान गए, पूरी तरीके से मान गए। अब 99% क्या होता है कि ऐसे टाइम पे यहाँ पे के जो सेलर्स है वो नहीं मरे होते हैं, वो आराम से के उस भूत की तरह रहते हैं। आपने बंद दरवाजा या 20 गज जमीन के नीचे या खूनी शैतान ये सब देखा रहेगा, तो ये जो सेलर्स रहते हैं वो रामसे के उस भूत की तरह रहते हैं। वो झट से आ जाते हैं और वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे लेके जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्टॉप लॉस रखूं नहीं रखूं, और इतने तेजी से नीचे जाते हैं कि अगर आपने ऐप में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका 1 लाख जो कि एक्सपायरी के टाइम पे कब जीरो हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आता है। तो ये दिक्कत होती है और इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे यस करके लिखना या थैंक्स करके लिखना अगर आपको सच में लगता है। तो एक ही इसका इलाज है कि ब्रेकआउट हो जाने देना। कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकआउट हो जाने देना और ब्रेकआउट के बाद नीचे आने भी देना, राइट। अब अगर ये जो नीचे आ रहा है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे आया तो आपका तो काम बन गया, आप लाखों में कमाओगे क्योंकि आपको पुट लेना है। सुपर कंफर्मेशन, आपको पुट लेना है, पूरा का पूरा ये ट्रेंड भी तोड़ देगा। ओके। और अगर ये यहां से रीटेस्ट हो गया और इसके ऊपर चला गया तो आपको कॉल लेना है क्योंकि ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक तो आराम से और बहुत तेजी से जाएगा। और यही गलती मोस्ट ऑफ द बिगनर्स या मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड लोग भी मिस कर जाते हैं और हमेशा पूछते हैं कि सर ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपको ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको गेम चेंज करना है, ब्रेकआउट हो जाने देना है और उसके बाद रीटेस्ट हुआ तो कॉल के बारे में सोचना है। और अगर ये जो ब्रेकआउट वाले ग्रीन कैंडल के नीचे चली गई रेड कैंडल तो आराम से पुट लेना है। आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। और ऐसे ही दादी माँ के नुस्खे अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वहाँ पे पूछना है कि मुझे आपके फैमिली के साथ ज्वाइंट होना है तो क्या फॉर्मेलिटी है। और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जो आपको भी पता है कि 1.5 लाख, 6 लाख, 6.5, 6 लाख, 8 लाख, आपको भी पता है कि मार्केट में क्या क्या लोग पैसे ले रहे हैं ये सब के लिए, तो इतना कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द, मैं कहूँगा, लोवेस्ट प्राइस आपको दिखाई देगी क्योंकि 2 महीना आपको सिखाना है। और मैं खुद मीन्स जो सेशंस पूरे डिटेल के साथ देता हूँ, आप मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स का गूगल सर्च के रिव्यूज़ भी देख सकते हो जो कि रियल है, झूठ नहीं है। कम से कम 2300 या 2500 है, बट ऑलमोस्ट लाइक मैं टू बी हॉनेस्ट 1 लाख लोगों ने भी ज़्यादा हमारे फैमिली का हिस्सा बने हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और आप इतने दिनों से मुझे जानते भी हो तो एक बार मैं कहूँगा कुछ बिगड़ता नहीं है कि आप पूछ सकते हो कि फैमिली में ज्वाइन करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है और हमारी टीम झट से आपको बता देगी। अब चलते हैं लेवल्स के लिए।
तो लेवल्स बहुत सिंपल है। 25,465, 15 minutes green candle closing, 25,500, बट मोस्टली 520 तक भी जा सकता है, तो संभल के रहना। 25,600 वर्स्ट केस टारगेट टू, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, और नीचे तो इतना बड़ा गैप है, तो अगर आज डाउ जोन्स गिरा, राइट, गिरा, और ये अगर 25,360 के नीचे मार्केट खुला या नीचे जा रहा है, 25,000, चलो 360 नहीं, मैं 345 कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है जो आपको मालामाल कर देगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको, क्योंकि मालामाल करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा। तो ये जो है ना, आपको स्ट्रेट अवे 25,180 तक लेके जाएगा, यानी कि लगभग 150 पॉइंट्स, 25,180, और दूसरा टारगेट 25,150। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेड बन रहा है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज डाउ जोन्स भी थोड़ा सा देख लेना, डाउ जोन्स ने थोड़ा भी सपोर्ट दिया तो ये बहुत बढ़िया जाएगा। और वैसा ही हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी उस हिसाब से बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी में क्या है, तो 60,800 के नीचे 200 पॉइंट्स, और 61,200 के ऊपर 200 पॉइंट। तो ये रहा बैंक निफ्टी। और आपको लर्निंग 2 कैसा लगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे, और 5,000 अगर आप नहीं मुझे कमेंट्स करोगे, तो सीरियसली कह रहा हूँ, योर 6 इज माई 9 करके सब ये नंबर जो लिखता हूँ ना, आपको कंफ्यूज करके रखूंगा, और फिर दिन भर ढूंढते बैठना कि सर ने 6 लिखा है, 9 लिखा है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मुझे नहीं पता। और चलो सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में $82K के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, थोड़ा सा टाइम देना क्योंकि गैप बड़ा रहेगा। यस, 82K के नीचे डायरेक्टली 81,200। वाह, अगर ये गुरुवार को हुआ तो मजा ही मजा आ जाएगा। तो ये मैं सेंसेक्स का जो एनालिसिस है, अगर ये गैप फिलिंग गुरुवार को हुआ ना, तो बाय गॉड लोग खुश हो जाएंगे। और 83,200 के ऊपर 83,600। ओके, ऑफ कोर्स 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी बताया है। बजाज होल्डिंग नीचे 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 जा रहा है, तो कुछ ऊपर आने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। विमता लैब्स कुछ नहीं, कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज चलेगा। एनटीपीसी मैंने पहले भी कहा था कि देखो किस तरीके से ये और ऊपर ऊपर जाएगा, तो एनटीपीसी डेफिनेटली एक स्टॉक है जो आप पॉजिटिव साइड में ये मार्केट में देख सकते हो। तो इट्स रियली फंटास्टिक, देखते ही देखते 420 तक जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक है फटाफट ज्वाइन कर लेना और हमारे फैमिली का हिस्सा जल्द से जल्द बनना। एंड आज आपको इतने सारे सवालों के जवाब देने हैं, होमवर्क दिया गया है जो अब आपको सॉल्व करना है, और कम से कम 5,000 कमेंट्स तो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 10,000 लाइक्स, तो फटाफट कर देना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।